आज है हमारे 100 डे डीएसए चैलेंज का छठा दिन। तो आप सब लोगों को पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी जो आवाज़ है थोड़ी सी डाउन है क्योंकि मेरे को जुकाम हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा चैलेंज है तो हमें यार वीडियो तो बनाना पड़ेगा। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने चैलेंज की तरफ। हमारा आज का चैलेंज क्या है? हमारा आज का जो चैलेंज है वो है पाइथन के अंदर सिंगली लिंक लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाउ टू इम्प्लीमेंट सिंगली लिंक लिस्ट इन पाइथन। ये आज का हमारा चैलेंज है। अगर आप सब लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहां पे आपने आसानी से सी लैंग्वेज के अंदर सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट करना देखा होगा। लेकिन पाइथन के अंदर आप सब लोगों को क्वेश्चन भी आता होगा कि भाई पाइथन के अंदर पॉइंटर नाम की चीज तो कोई होती नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने सी लैंग्वेज पढ़ी थी तो वहां पे पॉइंटर्स थे। उन पॉइंटर्स की हेल्प से हमने लिंक लिस्ट को हमने क्रिएट करके देखा था। लेकिन पाइथन के अंदर पॉइंटर्स नाम का तो कोई भी प्राणी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये तो एक ऐसा लग रहा है कि इस पाइथन में तो असंभव है सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करना, बट ऐसा नहीं है। हम करके दिखाएंगे आपको, बल्कि मैं करके दिखाऊंगा। और आप सब जो है देखना ध्यान से। एक बार मैं उन प्राणियों को बता देता हूँ जो जो कि नहीं जानते लिंक लिस्ट क्या होती है। हालांकि ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं उन प्राणियों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लिंक लिस्ट क्या होती है, जिनको नहीं पता। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने पहले से ही आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा है। देखो, सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है? एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पे जो डेटा होता है वो कंटिग्यूअस स्टोर नहीं होता। जैसे कि एरे होती है, एरे में क्या होता है? डेटा कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। अगर पहला डेटा लेट से फॉर एग्जांपल मेमोरी एड्रेस, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने जो एरे देखी थी, 2 मिनट रुको, मैं अपना पेन टैबलेट कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एरे में क्या था? फॉर एग्जांपल ये आपके यहाँ पे 5 ब्लॉक्स है मेमोरी के अंदर, या 3 ब्लॉक, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स है मेमोरी के अंदर। तो डेटा आपका क्या था? पहले वाले ब्लॉक में था, और फिर आपका दूसरे वाले ब्लॉक में था, फिर आपका तीसरे वाले ब्लॉक में था, फिर आपका इधर वाले ब्लॉक में था। तो चारों ब्लॉक आपके कंटिन्यूअस थे। अगर मान लो आपके पास 6 एलिमेंट है एरे के अंदर, लेकिन कंटिन्यूअस केवल 4 लोकेशंस अवेलेबल है, तो आप जो है अपनी इस एरे को इसमें क्रिएट नहीं कर सकते हो। अपने 6 एलिमेंट को यहाँ पे मेमोरी में असाइन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरी मेमोरी फिल है कंप्लीटली, और केवल आपके पास 4 लोकेशन खाली हैं। लेकिन आपके पास तो 6 एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो ये एरे का डिसएडवांटेज था। इसीलिए पिक्चर में आया लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या करता है? इस एलिमेंट को किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर करेगा, इस वाले एलिमेंट को कहीं और स्टोर करेगा, और इस वाले एलिमेंट को कहीं और स्टोर करेगा, और इस वाले एलिमेंट को 50 को कहीं और स्टोर करेगा। उसके बाद स्टोर तो कर दिया मेमोरी में, मान लेते हैं 4 लोकेशन थी, लेकिन चारों कंटिन्यूअस नहीं थी, तो भाई एरे तो बन नहीं सकती। इसीलिए हमें लिंक लिस्ट की तरफ स्विच करना पड़ेगा। लिंक लिस्ट क्या करती है? जहां भी टुकड़ों में हमें मेमोरी मिल रही है वहां पे आप पहले डेटा को स्टोर करिए। उसके बाद हमें बस एक काम करना था, इन सबको ऐसे लिंक करना है। हमें इन सबको ऐसे कुछ इस तरह से हमें क्या है, लिंक करना है। जैसे कि आप इस डायग्राम को देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ? 1 2 3। याद रखना, लिंक लिस्ट जो होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ नोड्स। नोड्स का कलेक्शन ही लिंक लिस्ट कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन होता है। इसकी डेफिनेशन से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक नोड ये रहा, दूसरा नोड ये रहा, तीसरा नोड ये रहा। ध्यान से समझना। इस नोड के पास 2 फील्ड हैं। एक आपका डेटा फील्ड है, दिस इज योर डेटा फील्ड, और ये आपका क्या है? एड्रेस फील्ड। तो एक नोड के पास 2 फील्ड होते हैं, एक आपका डेटा और एक आपका एड्रेस फील्ड। डेटा फील्ड में हम डेटा रखते हैं जो कि हमें रखना है। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि टुकड़ों में हमें मेमोरी मिली है, तो हम यहाँ पे एक इस टुकड़े पे हमने 20 को स्टोर कर दिया, कहीं और जाके हमने 30 को स्टोर कर दिया। लेकिन इन दोनों के बीच में एक लिंक तो होना चाहिए। लिंक मतलब कि इसके पास 20 के पास इस 30 नोड का एड्रेस होना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पे एक एड्रेस नाम का फील्ड बनाया है, और इस एड्रेस फील्ड के अंदर देखो यहाँ पे एड्रेस रखा हुआ है। ये एड्रेस पता है किसका है? ये सेकंड नोड का एड्रेस है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस एड्रेस पे जाके हमने इस वाली नोड में कुछ डेटा रखा डेटा फील्ड में, और इसके एड्रेस फील्ड में थर्ड नोड का एड्रेस है ना। और इस थर्ड नोड के एड्रेस में हमने डेटा फील्ड में 30 रख दिया। और उसके बाद हमने एक चीज देखी, यहाँ पे एक स्पेशल चीज है, नल। अगर आपको सी लैंग्वेज याद हो तो सी लैंग्वेज में एक कीवर्ड होता है पहले से ही, नल। नल नाम का एक कीवर्ड होता है। पाइथन के अंदर ये नल नाम की कोई चीज नहीं होती है।
तो हम वहां पे क्या करते थे, ध्यान से समझना, बस मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी आते तो कोई भी दिक्कत नहीं, सी हम पाइथन समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नल क्या बताता है, मान लेते हैं यहाँ पे आपकी लिंक लिस्ट में केवल 3 नोड्स हैं, 1 2 3, चौथी जो नोड है वो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, 3 नोड है तो ऑब्वियस सी बात है जो लास्ट वाली जो नोड होगी उसका जो एड्रेस फील्ड होगा वो किसी दूसरी यहाँ पे किसी चौथी नोड को पॉइंट ही नहीं करेगा, इसीलिए इसके एड्रेस फील्ड में हम क्या रख देंगे, नन। नन ये इंडिकेट कर रहा है कि इससे आगे कोई भी नोड नहीं है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वाली जो नोड है ये किसी दूसरी नोड को इंडिकेट नहीं कर रही है। आई होप आपको लिंक लिस्ट समझ में आ गया होगा। उन प्राणियों के लिए मैंने इसको बताया है जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी लिंक लिस्ट क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। इसके पास 2 फील्ड होते हैं, एक आपका डेटा और एक आपका एड्रेस फील्ड, और ये है हेड। हेड आपका क्या होता है, हेड हमेशा स्टार्टिंग नोड को पॉइंट आउट करता है, मींस हेड के पास हमेशा एड्रेस क्या रहेगा, हेड के पास हमेशा एड्रेस रहता है फर्स्ट नोड का, दैट इज 0600500। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो मेन काम है वो है भाई कंप्यूटर से कैसे काम करवाना है, मतलब कि हमें इसको कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने वीएस कोड में। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप सब लोगों को पता है पाइथन क्या है, ऊप्स पर काम करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना, इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको कंप्लीटली समझा दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक नोड बना लेता हूँ, नोड नाम का क्लास बना लेता हूँ। उसके बाद इसमें मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। इसको लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा, बस मेरे को इसको टाइप कर लेने दो। यहाँ पे सेल्फ, उसके बाद इधर डेटा इक्वल टू नन, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इक्वल टू नन, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, एंड देन सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे एक नोड नाम से क्लास बनाई है। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमें कुछ इस तरह की नोड्स चाहिए, ठीक है, अगर हमें इस तरह की नोड्स चाहिए, जैसे कि नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, तो इस तरह की नोड्स को बनाने के लिए हमें, जब हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो वहां पे हम एक स्ट्रक्चर बना रहे थे। अगर आपको याद हो तो हम स्ट्रक्ट नाम का एक कुछ चीज था जिसको हम पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ स्ट्रक्चर है ही नहीं, यहाँ पे तो केवल एक ही चीज है हमारे पास, दैट इज क्लास। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम नोड रख देंगे, ठीक है। और इस नोड क्लास के अंदर मैं 2 इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊंगा, डेटा और एड्रेस। बाय द वे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती है तो मेरा पाइथन का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, मेरे चैनल पे जाके आप जो है सर्च कर सकते हो, पाइथन कंप्लीट प्लेलिस्ट बाय मैथ्स लवर अंकित, तो आपको जो है वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम अपने वीडियो पे वापस आते हैं। तो इस नोड को मेरे को क्या है, क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें 2 आपके फील्ड है, एक आपका डेटा फील्ड और एक आपका एड्रेस, जिसको मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, नेक्स्ट नाम मैंने दे दिया। आप चाहो तो इसको यहाँ पे एड्रेस भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जो है थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नेक्स्ट। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे एक नोड क्लास बनाई, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जिसका नाम इनिट होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर पास करे, एक आपका डेटा और दूसरा आपका नेक्स्ट पैरामीटर। डेटा पैरामीटर के अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट नन वैल्यू डाल के रखी है, अगर यूजर कुछ वैल्यू पास नहीं करेगा तो मैं उसमें क्या डाल दूंगा, नन डाल दूंगा। आई होप आपको डिफॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना डिफॉल्ट पैरामीटर इन पाइथन, आपको जो है मेरी वीडियो भी मिल जाएगी वहां पे, और आप किसी का भी देख सकते हो, ठीक है। उस वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट के अंदर भी मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू नन डाल के रखी है, ओके। जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आप सब लोगों को बताइए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेटा नाम का मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है और एक नेक्स्ट नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया था, जो कि यहाँ पे हमने देखा भी था, डेटा और एड्रेस, एड्रेस को ही मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ। इतना करने के बाद बस हमने क्या किया, हमने नोड का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, ठीक है। इस वाली नोड का, ये जो नोड है हमारी, इसका हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। यही काम तो हम सी में करते थे कुछ इस तरह से, स्ट्रक्ट बना के, स्ट्रक्ट नोड, उसके बाद हम यहाँ पे इंट डेटा, ऐसा कुछ हम करते थे ना, अगर याद हो तो। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको सी आती है, ठीक है। उसके ओके ओके, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इतना हमने काम कर लिया, ठीक है। अब मैं एक और क्लास बनाता हूं जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। मैं एक लिंक्ड लिस्ट नाम की एक क्लास बना लेता हूं।
और इस क्लास के अंदर भी एक मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, मैंने फिर से आपसे बोला है कि बस मेरे को कुछ ही टाइम दीजिए। जिस तरह से आपको ये नोड क्लास एकदम अच्छे से समझ में आई, वैसे ही ये लिंक्ड लिस्ट क्लास भी समझ में आएगी। थोड़ा सा मेरे को टाइप कर लेने दीजिए यहाँ पे। ओके, तो सेल्फ, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक और मैं यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सॉरी, सेल्फ डॉट स्टार्ट, या फिर आप कह सकते हो हेड इज इक्वल टू नन। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लिंक्ड लिस्ट नाम से एक क्लास बनाई है। इस क्लास के अंदर फिर से वही एक कंस्ट्रक्टर है, ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और जो ऊपर वाला था वो नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर था। दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, सबसे पहले इस हेड नाम का एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा, और इसके अंदर मैंने नन असाइन कर दिया। इसका मतलब ये है हेड इक्वल टू नन। ये क्या होता है, हेड इक्वल टू नन का सिग्निफिकेंस होता है कि आपका जो हेड है वो आपकी, मतलब अगर आपको हेड इक्वल टू नन कहीं भी दिखाई दे जाए, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, अभी उसके अंदर कोई भी नोड नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इस हेड को नन कर दूंगा, अगर मैं इस हेड को नन कर दूं, तो ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लिंक लिस्ट अभी आपका मौजूद ही नहीं है, एक भी उसमें नोड ही नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लिखा हुआ है उस कोड को समझ लिया। अब जरा ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप सब लोगों ने लिंक लिस्ट के बारे में बहुत सारे ऑपरेशंस देखे होंगे, जैसे कि इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन। अगर आपको एक नोड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करनी है। एक आपने देखा होगा इंसर्ट एट लास्ट पोजीशन। एक आपका ऑपरेशन होता है इंसर्ट एट यहाँ पे कमेंट काम नहीं कर रहा, इंसर्ट एट गिवन पोजीशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, तीन ऑपरेशन मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे लिंक लिस्ट से रिलेटेड। पहला आपका इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन, किस चीज को इंसर्ट करना है, मैं नोड को इंसर्ट करना है। इंसर्ट एट लास्ट पोजीशन, नोड को लास्ट पोजीशन में इंसर्ट करना। इंसर्ट एट गिवन पोजीशन, मतलब कि किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्ट करना। और एक आपका था डिस्प्ले, डिस्प्ले लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट की जो नोड है उन सबको डिस्प्ले करना। एक आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल इस पहले वाले ऑपरेशन को हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन, इसका क्या मतलब है, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे पहले से ही। ठीक है, आप सब लोगों को यहाँ पे लिंक लिस्ट दिखाई दे रही है। अब भाई आपके मन में आया, आपके मन में पता क्या आया, आप चाहते हो कि मैं एक नई नोड बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक नई नोड बनाना चाहते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने यहाँ पे एक नई नोड बना ली। ओके, इसका कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल 060123E, मैंने कुछ भी एक रैंडम एड्रेस ले लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मेरे को ऐसा एक एरो ले जाके इसको रेफर करना पड़ेगा मेरे को। इसका मतलब ये हुआ कि इस नई नोड के एड्रेस फील्ड में मुझे कोई इस वाली जगह पे मेरे को ये चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, 0x00500 लिखनी पड़ेगी कि नहीं। ओके, और जो हेड आपका जो फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, उस हेड के अंदर भी मेरे को सॉरी उस हेड के अंदर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो इस हेड को मेरे को यहाँ से हटा के इस हेड को मेरे को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। और ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा, इसको मैं कोड करना पड़ेगा इस सब के लिए। तो हेड के अंदर जो एड्रेस पहले था उस एड्रेस को मेरे को रिप्लेस करके ये जो नया वाला एड्रेस है दैट इज 0x0123E, ये मेरे को कैसे भी करके स्टोर करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ ये सारा काम, तो होगा क्या, ये जो नई नोड है मेरी न्यू नोड, ये फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगी और ये हमारा ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कैसे कोड करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं और इसको कोड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेफ इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैंने एक सेल्फ नाम का एक, आप सब लोगों को पता है पैरामीटर होता है जो कि हमें पास करना ही पड़ता है, और एक आपका डेटा। जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर, सॉरी फंक्शन नहीं बोलेंगे मेथड बोलेंगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, सबको समझ में आएगा। आप एक बार मेरे को विश्वास रखिए। ठीक है, इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन ये हमारा एक मेथड है। इस मेथड के अंदर मैंने क्या किया, एक पैरामीटर दिया दैट इज डेटा। देखो सेल्फ तो रहता ही रहता है, इसके अलावा क्या है, डेटा। इसका मतलब ये जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा कि आप क्या डेटा जो है नोड के अंदर रखना चाहते हो। इतना समझ में आया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर किसी नोड में मेरे को, अगर किसी लिंक लिस्ट में मेरे को नोड इंसर्ट करनी है, तो मेरी ड्यूटी ये है कि सबसे पहले तो मैं उस नोड को क्रिएट करूं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
सबसे पहले तो ये वाली जो नोड है जो कि मुझे इंसर्ट करनी है फर्स्ट पोजीशन पे, ये मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इस नोड को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस नोड को क्रिएट करने के लिए मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है सी लैंग्वेज की तरह। मेरे पास यहाँ पे क्लास है, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मेरे को क्या है, एक नई नोड क्रिएट होके मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट बनाना आप सब लोगों को आता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू नोड नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्लास का नाम देना पड़ेगा और साथ में यहाँ पे दो चीजें देनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक तो आपका डेटा था और एक आपका नेक्स्ट। तो हम जो है नेक्स्ट नहीं दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा वो। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डेटा डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट एट फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को एक नई नोड जो है फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करनी है, तो मुझे एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। और नोड क्रिएट करने के पास मेरे पास एक ही तरीका है, दैट इज ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जब मैं बनाऊंगा नोड क्लास का, तो यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया, दैट इज 10। तो ये 10 जो है इस डेटा के अंदर चला जाएगा। और मैंने नेक्स्ट के अंदर कुछ नहीं डाला, तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट के अंदर क्या रहेगा, नन। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, अभी नहीं होगा एक्चुअली, ये जब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये सारा काम होगा। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अभी मैं बस इतना बता देता हूँ, हमें ये काम हमें करना है। पर यहाँ पे मैं 10 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा, क्योंकि ये वाला डेटा जो है, ये वाला डेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डी कर देता हूँ, जिससे कि आपको डिस्टिंग्विश आप कर पाओ चीजों को। ओके, इतना करने के बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक तरह से एक नई नोड जो है क्रिएट कर ली। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे एक न्यू नोड जो है क्रिएट कर ली। लेकिन क्या अभी हमने इस नोड को इस अवेलेबल सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, एग्जिस्टिंग सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया? नहीं। ऐड करने से पहले हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या आपका सिंगली लिंक लिस्ट मौजूद है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक या एक से ज्यादा नोड पहले से मौजूद है। अगर है तो कुछ और कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर इसके अंदर कोई नोड अवेलेबल है ही नहीं, सिंगली लिंक लिस्ट आपका एम्प्टी है, तो कॉन्सेप्ट कुछ और रहेगा। उसके लिए हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो हम पहले ये चेक करेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चेक करूंगा आपका जो आपका स्टार्ट है, दैट इज योर हेड। अगर हेड आपका नन है, हेड अगर आपका नन है, जैसे कि ध्यान से समझना, अगर हेड आपका नन है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था। हेड इक्वल टू नन का मतलब होता है कि आपकी सिंगली जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर अभी कोई भी नोड नहीं है, उसके अंदर मतलब वो एम्प्टी लिंक लिस्ट की कैटेगरी में आती है। तो हम पहले चेक करेंगे, अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक ही नोड है। अगर भैया ये सिंगली लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी रही तो हमारे पास केवल यही नोड होगी। तो इसका एड्रेस जो है मैं डायरेक्ट इस हेड के अंदर पास कर दूंगा, कुछ इस तरह से, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू जो न्यू नोड के अंदर हमारा एड्रेस था। ठीक है, ये जो न्यू नोड नाम का ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली एड्रेस ही तो कंटेन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका जो एड्रेस था, न्यू नोड का जो एड्रेस था, वो मैं क्या कर दूंगा, इस हेड के अंदर पास कर दूंगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद ये बस हमें इतना करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं ये लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं हुई, इसके अंदर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 नोड है, एम्प्टी तो है नहीं। ये वाला जो केस था अभी हमने ये देखा कि अगर एम्प्टी है तब क्या करना है, तब हमें केवल एक ही काम करना था, जो हेड है उसके अंदर केवल हमें न्यू नोड का एड्रेस पास कर देना है और डेटा आपका यहाँ से कैरी हो जाएगा। यहाँ पे अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में, थोड़ा सा रुकिए जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जो कि एल्स में जाएंगे हम। तो एल्स में हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये लिंक लिस्ट अगर आपका एम्प्टी नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ नोड अवेलेबल है, तब हम क्या करेंगे। तो तब हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस हेड के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है, उस हेड के अंदर की वैल्यू को मेरे को इस न्यू नोड के नेक्स्ट में लेके आना पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल्फ सॉरी न्यू नोड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। जो हेड के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है उसको मैं न्यू नोड के अंदर, एक्चुअली न्यू नोड नहीं कहेंगे हम, न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर लेके आएंगे। समझ रहे हो इस चीज को। नेक्स्ट मतलब जो एड्रेस फील्ड है उसके अंदर हम लेके आएंगे। उसके बाद इस सेल्फ डॉट हेड के अंदर मैं क्या करूंगा, जो आपका न्यू नोड है, जो एड्रेस है, उसको मैं लेके आऊंगा। इस बात को समझ पा रहे हो आप। जो हेड था, हेड के बाद जो एड्रेस था दैट इज 0x0050, इसको मैं ले आया इस न्यू नोड के एड्रेस फील्ड में, दैट इज नेक्स्ट जो हमारा। और इसका जो एड्रेस है दैट इज न्यू नोड का जो एड्रेस है, इसको मैंने यहाँ पे हेड
के हेड के पास पहुंचा दिया। इसको कैंसिल करके देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ओके, बस इतना काम हमें करना है। और इसको देखो, बाकी के जो मेथड्स हैं, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट गिवन, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा। मेरा काम केवल आज का हमारा जो चैलेंज था वो केवल इतना था कि किस तरह से सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट किया जाता है पाइथन के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक ऑपरेशन भी बताया है, इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन। बाकी के ऑपरेशन आपको खुद करने हैं। ठीक है, एक और ऑपरेशन मैं आपको बताऊंगा, दैट इज डिस्प्ले ऑपरेशन। ये इंसर्ट एट लास्ट पोजीशन, इंसर्ट एट गिवन पोजीशन और आपके जो डिलीशन से रिलेटेड ऑपरेशन है वो आप खुद से ट्राई करिएगा। लॉजिक बस आपको लगाना है, कैसे काम करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मुझे इस लिंक्ड लिस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो लिंक्ड लिस्ट नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एल इज द ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या किया, एल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लिंक्ड लिस्ट क्लास। जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बिहाइंड द सीन आप सब लोगों को पता है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक हेड नाम का वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर नन असाइन हो जाएगा। तो इसको हम करते चलते हैं साथ के साथ यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, हेड इक्वल टू नन हो गया। इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं छोटा सा एक स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे, जैसे ही मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एल, तो ये ऑब्वियस सी बात है बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा और हेड के अंदर आपका नन आ जाएगा। इसका मतलब अभी आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल डॉट इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन, इंसर्ट एट फर्स्ट, और यहाँ पे मैं डेटा मेरे को पास करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 10। जैसे ही इस मेथड को हम कॉल करेंगे, ये मेथड अपनी डेफिनेशन पे जाएगा और इस डी के अंदर 10 आ जाएगा। उसके बाद ये नोड 10 का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, दैट इज न्यू नोड। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक नोड क्रिएट हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसका कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल 0x00500। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और इसको कौन पॉइंट आउट करेगा, ये न्यू नोड नाम का जो वेरिएबल था ये इसको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी, जैसे ये लाइन कॉल होगी तो ऑब्वियस ही बात है इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसने क्या किया, इसके डेटा में क्या चला जाएगा, डेटा चला जाएगा, और नेक्स्ट में क्या चला जाएगा, नेक्स्ट, और डेटा में क्या आएगा यहाँ से नन। लेकिन नन यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे डी है। समझ रहे हो, जब हमने इस मेथड को कॉल किया तो यहाँ पे 10 जो है ये कहाँ पे पास हो जाएगा, इस डेटा में पास हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, नन। समझ रहे हो इस चीज को? तो अब और उसके बाद हमने एक काम और किया यहाँ पे, हाँ सब इतना ही काम किया बस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बस सिंपल सा हमने एक काम कर दिया, यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर दी, लेकिन अभी इस नोड को हमने इसमें लिंक नहीं किया। ठीक है, ओके, इतना काम कर दिया। तो अभी यहाँ पे एक और चीज है यहाँ पे। ठीक है, बस इतना हमने ये एक नोड क्रिएट कर दी। उसके बाद जब इस अभी हमने केवल इतनी वाली लाइन एग्जीक्यूट कराई है, अब ये इफ और एल्स रह गया अभी। तो सेल्फ डॉट हेड इज नन, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या सेल्फ डॉट हेड नन है। हाँ जी, सेल्फ हेड के अंदर तो आपका नन है। अगर नन है तो केवल एक ही काम करना है, हेड के अंदर न्यू नोड डाल देना है। इसका मतलब क्या हुआ, हेड के अंदर न्यू नोड डाल देने का मतलब हुआ इसको काट के हेड जो है इसको पॉइंट आउट करेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक लिंक लिस्ट बना ली जिसके अंदर केवल एक नोड है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले भी कराना है। तो डिस्प्ले का मैं कोड फटाफट से लिख देता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले का कोड मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले का कोड लिख दिया। इस कोड को जरा हम समझते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक पीटीआर नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है। पीटीआर नाम का वेरिएबल क्या करेगा, तो देखो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। मैंने एक पीटीआर नाम का वेरिएबल बनाया है और पीटीआर के अंदर मैंने हेड नाम का जो वेरिएबल था इसको असाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो पीटीआर के अंदर जो एड्रेस था दैट इज 0x00500, इस एड्रेस को मैंने इस पीटीआर के अंदर भी कॉपी कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है ये पीटीआर फर्स्ट नोड को ही कॉपी प्रिंट आउट करेगा, सॉरी पॉइंट करेगा। ठीक है, तो पॉइंट करेगा, तो केवल इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद ये लूप क्या कह रही है, वाइल पीटीआर का क्या मतलब है, तो यहाँ पे वाइल पीटीआर का मतलब है कि ये लूप तब तक चलती जाएगी जब तक पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नन। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये लूप केवल तभी चलेगी, इस लूप के अंदर हम केवल तभी जाएंगे जब पीटीआर की वैल्यू नन नहीं होगी। अगर पीटीआर नन हो गया कैसे भी करके, ऑब्वियस सी बात है पीटीआर एक टाइम पे नन होगा। वो कब होगा भी अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा।
लेकिन पीटीआर की वैल्यू नन होगी। अगर नन नहीं है तभी हम अंदर जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पीटीआर का डेटा प्रिंट कर देंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 10। तो यहाँ पे आपका 10 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद पीटीआर को मैं क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने का मतलब है जो पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा था, अब पीटीआर पॉइंट करेगा इसको। और इसको हम कैसे करेंगे पाइथन में, उसके लिए हमें करना पड़ेगा पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट। और होगा क्या यहाँ पे, अब पीटीआर आपका इसको पॉइंट करेगा दूसरी वाली नोड को। फिर से वही काम, पीटीआर का डेटा आप प्रिंट करा दो। पीटीआर का डेटा क्या है 20, यहाँ पे 10 था सॉरी। उसके बाद पीटीआर को पीटीआर के नेक्स्ट से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से उठ के पीटीआर यहाँ पे चला जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 30 आ जाएगा। और जैसे ही पीटीआर डॉट नेक्स्ट होगा, यहाँ पे नन जो इसके अंदर असाइन हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे और इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। अब इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और अभी ऑब्वियस सी बात है, हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट तो कर ली, लेकिन उसके अंदर केवल एक ही नोड है जिसका डेटा 10 है। हम चाहते हैं कम से कम 2-3 नोड तो बन ही जाए। तो एक आपका 20 और एक आपका 30। अब फाइनली मैं क्या करूंगा, जो मेथड था हमारा एल डॉट डिस्प्ले, इसको मैं कॉल कर दूंगा। कॉल करने के बाद देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30, 20 एंड 10। ऐसा इसलिए आया क्योंकि देखो, हमने यहाँ पे इंसर्टेड फर्स्ट किया 10, तो हमारा क्या हुआ, एक नोड हमारी एक लिंक लिस्ट बनी जिसमें 10 नोड था। लेकिन हमने फर्दर एक और मेथड कॉल किया फर्स्ट पे पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए, तो अब 20 जो है फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। फिर आपका 30 फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो 30 फर्स्ट, 20 सेकंड और 10 जो है आपका लास्ट पोजीशन पे रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा लिंक लिस्ट का। मैं बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बाकी के ऑपरेशंस जो होते हैं लिंक लिस्ट से रिलेटेड, उनका लॉजिक खुद से ट्राई करोगे। मेरा केवल मोटिव आज का इस चैलेंज का ये था कि हम जो है लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया था पाइथन के अंदर, हम वो सीख पाए। और साथ में मैंने आपको यहाँ पे एक दो ऑपरेशंस बताए, एक आपका इंसर्टेड फर्स्ट पोजीशन और एक आपका डिस्प्ले का। डिलीशन और बाकी के जो इंसर्शन बचे हुए हैं वो आप खुद से ट्राई करना। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर करने की चीजों को कोशिश करी है। क्योंकि देखो, मुझे सब लोगों को साथ लेके चलना होता है, जिनको पाइथन आती है उनको भी, जिनको पाइथन नहीं आती है उनको भी। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी खिंच जाता है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक और चीज, आप इस चैलेंज को अपने लैपटॉप पे अपने पीसी पे ट्राई जरूर करना।